सार जलमग्न है। भगवान विष्णु शयन किए हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि आखिर मुझे क्या करना है, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, किसने मुझे जन्म दिया है। आकाशवाणी होती है तप, उस समय वो तपस्या करने लगते हैं। भगवान विष्णु प्रकट होते और उनको चतुश्लोकी भागवत का तत्व ज्ञान देते और कहते ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि करो। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी आगे बढ़ते तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को उत्पन्न करते। ये दोनों बालक उत्पन्न होते ही हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लिया कि मेरा जीवन कन्हैया के हवाले, मैं पूरा जीवन भगवान को अर्पित करता हूँ। मेरा जीवन परमात्मा के लिए है, हम और कोई काम नहीं करेंगे। और वो ऊर्ध्वरेती हो गए, जिसके बल से उनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की बनी रहती है, हमेशा बालक ही रहते हैं। लेकिन वो सबसे बड़े हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे बड़े हैं तो सनत कुमार हैं। ब्रह्मा जी पहले उन्हीं को उत्पन्न किए थे। भगवान के ध्यान में अपना समय लगा दिया, पुनः सृष्टि के लिए आगे बढ़े। उस सृष्टि में 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, जिसमें सबसे छोटे नारद जी हैं। उन लोगों से कहा कि तुम लोग सृष्टि करो। सृष्टि नहीं हो पाई जैसी सृष्टि चाहिए। उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किए कि परमात्मा कल्याण करो। उस समय उनके दाहिने भाग से मनु जी प्रकट हुए और उनके बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट होती हैं। मनु शत्रुपा प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज आप हमें बताओ कि मेरा कारण क्या है, क्या आदेश है आपका। बड़े खुश हुए ब्रह्मा जी, बोले चलो ये जो बेटे हैं ना, ये मातृ पितृ भक्ति करने वाले हैं। क्योंकि बेटा जब माता पिता के सामने हाथ जोड़ के पूछता है कि पिताजी क्या आदेश है, क्या करना है हमें, पिताजी का जो कलेजा है, सीना है, चौड़ा हो जाता है कि देखो आज्ञाकारी बेटा है। आज भी कहीं जाता है तो हमसे पूछ के जाता है, कोई भी काम करता है तो हमसे बिना पूछे नहीं करता है। बड़े खुश हुए और बोले मनु शत्रुपा आप दोनों लोग जाओ और मैथुनी सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ, क्योंकि सृष्टि की आवश्यकता है। ये लोग आगे बढ़े और आगे बढ़े तो वहां धरती का पता ही नहीं था। पता चला कि धरती को तो हिरण्याक्ष चुरा के लेके चला गया है। वो आके निवेदन किए। उस समय जो ही भगवान विष्णु का वो ध्यान किए तो भगवान का वाराह के रूप में अवतार हुआ। बोले वराह भगवान की। और भगवान जा करके उस पृथ्वी को लेकर के जब चले तब तक पीछे से हिरण्याक्ष दौड़ाया और कहा कि काया मोर दुष्ट, अरे कहाँ भाग रहे हो, रुको पहले हमसे युद्ध करो। लेकिन भगवान ने कहा कि इसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं, पहला काम ये कि अपने टारगेट को पूरा कर लो, इसके बाद देखा जाएगा। भगवान तेजी से बढ़े, इस धरती को जगह पे स्थापित किए। इसके बाद बोले कि अच्छा तो तुम मुझे आवाज दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं, तुम तो ग्राम सिंह हो, तूने मुझे ग्राम सूकर कहा। बराह का मतलब अपने यहाँ सुअर जिसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि तूने मुझे सुअर कहा, ठीक है मैं तो हूं ही, लेकिन तुम कौन हो? तो ग्राम सिंह हो। ग्राम सिंह का मतलब क्या होता है? दरवाजे पर का शेर कौन होता है? कुत्ता। कुत्ता अपने दरवाजे पर शेर होता है, और जो ही वो दरवाजा छोड़ता है तो पूछ पीछे
है ना, और जो ही अपने दरवाजे पे आता है पूंछ एकदम टाइट कर लेता है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए कहे कि तुम तो ग्राम सिंह हो। कोई सिंह सुन के उसका सीना चौड़ा होगा कि मुझे लोग शेर कह रहे हैं। बाप रे, अरे जब लोग अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिए थे तो अंगद जी भी पहुंचे थे ना युद्ध करने के लिए। अंगद जी ने कहा, ओए बच्चों, छोड़ दो इस घोड़े को, नहीं तो ये सिंह तुझे खा जाएगा। छोड़ो, नहीं तो ये सिंह तुझे। लव ने कहा, कुछ भैया सही में शेर है, सही में ये शेर है, इसमें कोई दो राय। जानते हैं भैया कब से ये शेर हो गया? जब इसके पिताजी को उस राम ने मारा छल से, इसके पिता की हत्या कर दी छिप के, और ये उस राम के चरणों में गिर पड़ा, पैर पकड़ लिया, कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो जितने भी क्षेत्र के लोग थे ना, लोगों ने कहा कि सही में शेर भाई अपने पितुघाती के चरण में सर झुका दिलो, सरेंडर कर दिलो। अब एकरी शेर, अरे जब बाप के मुंगा दिलो करा के हम छोड़ो, जबले जान रही तबले हम चाहत के अपने बाप की मरला के बदला हम चुकाई, उन शेर है आकि जे जाके मेरे रहू शेर हो। तो जब से ही राम के चरण में अपन सर झुका दिया है, वही वजह से पूरा क्षेत्र में लोग कहे लगल कि इनकी ऐसा शेर ये दुनिया में और के हो। कुछ भैया डेरा जैसे इनसे डेरा क्या हो सकता बा। फिर लोग श्रीमान सिंह जी घर जाओ, श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, क्यों प्राण गंवाने आए हो, क्यों प्राण गंवाने आए हो, क्यों। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, क्यों प्राण गंवाने। रावण की सभा नहीं है यह जो पाव जमा, श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने। रावण की सभा नहीं है यह जो पांव जमाने। अंगद जी ने पैर जमा दिए थे रावण की सभा में। चलो रावण, एक केवल मेरा पैर उठा दो, मैं सीता मैया को भूल जाऊंगा, हम सारे लोग लौट जाएंगे। केवल पांव मेरा हिला दो, पांव हटा, हम सीता को हार गए। तो बोले कि रावण का सभा ना हो जहां पांव जमावे आइल। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, प्राण गंवाने की आवश्यकता। तो यहाँ भगवान ने कहा कोई ग्राम सिंह कुत्ते तुझे बताता हो, तुझे पता है कि मैं क्यों नहीं रुक रहा था? क्योंकि हाथी चलती है और कुत्ता
हाँ लेकिन चलो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और दोनों लोगों में भयानक युद्ध हुआ और भगवान ने बहुत देर तक उसके साथ खेला। जब उसने तलवार का प्रयोग किया, भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता लोग चारों तरफ से खड़े परेशान, बोले महाराज जल्दी से गदा उठाइए, गदा उठाइए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले कि देखो हमारे ऊपर भी विश्वास इन लोगों को, ये लोग भीतर से भयभीत है कहीं ये भगवान को भी न मार दे। और इसके बाद भगवान ने खींच चाटा उसके मुंह पे जड़ा, एक बार चाटा जड़ा और वो गिरा, फिर हिला नहीं। उठने की तो बात ही कौन करे। चारों तरफ से पुष्प की वर्षा होने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चारों तरफ जय जयकार हुआ। इधर विदुर जी ने पूछा कि महाराज वो हिरण्याक्ष कौन था? बोले कि वो जय और विजय नाम के दो पार्षद थे भगवान के। और यही सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए और इन लोगों ने रोक दिया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कभी कभी अहंकार बुरा हो रहा है। उनके मन में था कि हम तो द्वारपाल हैं, जिसको चाहेंगे उसको एंट्री देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको दरवाजे पे खड़ा कर देंगे। रोक दिया। और जो ही रोका इन लोगों ने श्राप दिया, करे तुम लोग वैकुंठ के द्वारपाल हो और तुम लोगों के अंदर भेद है, तुम लोगों ने हमें रोका, मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। और जब उन लोगों ने श्राप सुनी, तुरंत पैर पकड़ के रोने लगे कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। और भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। अच्छी बात देखिए, भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान ने प्रणाम किया। अरे ब्राह्मण देवता बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ। आप तो हमारे लिए सबसे पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, आपके लिए मेरे मन में बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो इन लोगों को श्राप दिया। देखिए भाषा देखिए, एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजयैव च कदर्थे कृत्यमां यद्वो बहुग्रातामतिक्रमम्। द्वौ पार्षदौ मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहे कि दोनों द्वारपाल, उन्होंने ये कहा कि एतौ द्वौ पार्षदौ मह्यम, ये मेरे दोनों पार्षद जय और विजय, मतलब अपना संबंध दिखा दिया कि इनसे भी मेरा बड़ा गहरा संबंध है। और आप तो हमारे लिए परमात्मा हो, आप तो हमारे लिए भगवान हो, आप हमारे लिए पूज्य हो, आपसे बढ़ के कौन है। मैं तो ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण हमारे लिए सबसे आगे हैं। इन लोगों ने आपका अपमान किया है। इन लोगों के अंदर घमंड हो गया था और आपने इनको दंड देकर के अच्छा ही किया। ये दंड के अधिकारी थे। भगवान ने कहा कि जानते हैं इनके मन में ये अहंकार आ रहा था। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी कहीं से आई और ये दोनों दरवाजे पे थे। लक्ष्मी जी को रोक दिए, रुकिए। बोले क्यों, हमें क्यों रोक रहे हो? तो इन लोगों ने कहा कि भगवान इस समय सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आप अंदर नहीं जा सकते। बोले अच्छा, मेरा घर, मेरे पतिदेव, अब वो आराम कर रहे हैं और मैं नहीं जाऊं? बोला नहीं जाना है तो नहीं जाना है, वो आराम कर रहे हैं तो आपको अंदर, आपके जाने से उनके आराम में विघ्न पड़ेगी, इसलिए आपको अभी बेचारी चुपचाप करें तो क्या करें, वहीं पर खड़ी रही। उसके बाद बोला ठीक है अब जाइए। वो अंदर गए। लाल लाल लाख उन लोगों पर नहीं की थी,
लेकिन जब भीतर गई पता नहीं क्यों सबका गुस्सा ये लोग पति पे ही उतार लेते हैं। हाँ, और किसी से झगड़ा उगड़ा हो या ना हो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जब पतिदेव सामने आए तो दांत पीस के आंख लाल लाल करके जब पड़ जाएंगे तो कितना हो बड़े पति हो समझ लीजिए उनकी दशा। भगवान भीतर से कांपने लगे, क्या हुआ? अरे कुछ भी तो बताओ। बोलने की सबसे पहले जो आगे जो द्वारपाल रखे हैं उनको जल्दी से सस्पेंड करिए। ये सब नौकरी में रखने के लायक है, जिसके घर में नौकरी कर रहे हैं उसी के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं। बोले क्या बात है बताओ तो। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप सोए हो तो क्या मैं नहीं आ सकती? बोले बिल्कुल आ सकती हो। पत्नी अर्धांगिनी होती है, पत्नी का पूरा हक है किसी भी परिस्थिति में किसी भी अवस्था में वो पति के पास जा सकती है। बोले जल्दी से उन लोगों को हटाइए हमारे आंख के सामने से। हाँ, या तो वो रहेंगे नहीं तो पूरी औकात में आ गए। भगवान ने कहा शांति शांति शांति, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, शांति। क्या बात है बताओ, बताइए ऐसी बात। बोले देखो वो सब तो गलत है, गलती कर रहे हैं, लेकिन एक बताओ, एक बात बताओ, हमारी प्रतिष्ठा का कुछ है ना? बोले हाँ आपकी प्रतिष्ठा का है। आजकल के मेहरारू नहीं किसी बुझो, यदि आप कह देंगे कि हमारी प्रतिष्ठा के नहीं को बुझो तो मेहरारू कहे कि रउरा हमारी प्रतिष्ठा के नहीं की बुझो कि हम के कुछ कोई के चलिए रुआ भाईचारा निभाए। हमरा और मेहरारू ना है पूरा और भैया हम ठीक बा, तू हमके कुछ कोई दिए तो हमारी इज्जत नहीं खे तो चलाई रुआ अपने इज्जत चलाई, अपने इज्जत ला के अपन भाईचारा चलाई। हमार को मतलब बाबूजी रउरी हाथे हाथ पकड़ा देने का मतलब कि हमारी इज्जत जाओ, लेकिन रउरा को फर्क पड़े वाला राउर बहिन लोग आई जौन इच्छा हुई तो कह के चल जाइए, जौन इच्छा हुई तो ये सब उठा के लेके चल जाइए और दुगो बातियों सुना के जाइए और रउरा कह के चुप हो जा, कोनो बात नहीं है। तो आज तो लड़ जाती है, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, केवल उन्हीं के आप ही की प्रतिष्ठा है। जो करना होगा भगवान ने करे चुप 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 चुप। यदि अभी उन लोगों को मैं हटा दूंगा तो लोग कहेंगे कि पत्नी भक्त हो गए हैं, जितना मेहरारू पहले उतने भगवान। सर जी भगवान ने कहा कि हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग ये कहे कि पत्नी भक्त भगवान, जितना मेहरारू कहले उतने ही। अरे एक आदत बा एक के तो ये आदत के फल मिल जाई, चिंता कैला के आवश्यकता। आज तोहरी साथे ऐसे कैले बासन, कल के औरी के साथे क दिया सन। अरे तू बर्दाश्त कैले बड़ू, थोड़े बर्दाश्त करे। भगवान ने किसी तरह से लक्ष्मी जी को मनाया था। भगवान ने कहा कि इन लोगों की यही दशा है, देखिए आदत बिगड़ी हुई है, आज आपको इन लोगों ने रोक दिया तो फल इनको दोनों लोगों को बचा लिया 3 जन्मों के लिए। वही जय और विजय जिनको भगवान ने कहा कि चलो तुम हमारा भजन करोगे तो बहुत दिनों तक असुर जोनी में रहोगे, लेकिन यदि हमसे बैर करोगे तो जाकर के जल्दी तुम्हारा, क्योंकि जो मित्र हैं वो कभी कभी याद आते हैं, लेकिन जो दुश्मन होते हैं वो हर क्षण याद आते रहते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा हर क्षण स्मरण होता रहेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि मेरा स्मरण नहीं होगा तो तुम्हारा कल्याण। इसलिए फूलों से अच्छे कांटे, फूलों से अच्छे कांटे जो दामन को थाम लेते हैं, और दोस्त से अच्छे दुश्मन जो जल कर भी नाम लेते हैं। मित्र लोग बहुत कम याद आवेला, लेकिन दुश्मन लाइटिंग करे लोग जाए तो वो याद रहेला
कि यह सुरक्षा माना कहीं से बम के फेंके तो ऊपर ना गिरी, है ना? वो सोते समय तक भी वो याद रखेगा कि भाई जितने हमारे ये बॉडीगार्ड हैं कोई उधर से तो मिल नहीं गया है ना। तो सोएगा, 4 लोग गार्ड हैं उसके, लेकिन इसके बावजूद भी उसको नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में है कि हमारा जो दुश्मन है वो मजबूत है, इसमें से किसी को खरीद सकता है और रात ही में ठोक के यहाँ से कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा? एक के बदले 100 को मार दिया जाएगा, लेकिन जो एक मर गया वो जिंदा हो सकता है क्या? इंदिरा गांधी को किसने मारा? उनके गार्ड नहीं मारा, वो तो चली गई। उनके बदले क्या क्या हुआ, लेकिन क्या वो लौट के आई? तो जो दुश्मन है वो हमेशा याद आते रहते हैं। और भगवान ने कहा कि सदगति के लिए परमात्मा का स्मरण ही प्रधान है। स्मरण होता रहेगा, सोते जागते उठते बैठते मेरा स्मरण होता रहेगा, तुम्हारा कल्याण 3 जन्म में ही। और वही आते हैं, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होते हैं। और आज भगवान ने उस हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। बोले आनंद कंद भगवान के जय। आज सृष्टि का क्रम शुरू करते, मनु और शत्रुपा पहले तपस्या करते, तपस्या के बाद संतानोत्पत्ति करते। 3 पुत्रियां होती, आकुति, देवहूति और पशुपति। 2 बेटे होते, प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस पुराण का कोई जवाब नहीं। पहली बात कि इस पुराण में किसी ऐसी शादी का वर्णन नहीं है जो शादी बाल्यावस्था में हो गई। किसी भी शादी का वर्णन नहीं है जिस शादी में कन्या की इच्छा नहीं रही हो फिर भी शादी हुई। कन्या की प्रधानता दी गई, कन्या का मत लिया गया, कन्या की इच्छा के साथ उसके योग्य वर का चुनाव किया गया और तब वो शादी संपन्न हुई। ये सबसे बड़ी बात। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि हमारी 3 बेटी है तो पहले जब तक ले बड़की के ना करो तो छोटकी के कैसे करो। हमारा शास्त्र कहता है कि मझली बेटी है, उसके लायक योग्य वर मिल गया तो उसकी शादी हम पहले कर देंगे, फिर ढूंढेंगे बड़ी लड़की के योग्य जब लड़का मिलेगा तब बड़ी लड़की की शादी करेंगे। छोटी लड़की के योग्य मिल गया, 3 बेटी है, हम वर ढूंढ रहे हैं, लड़का है लेकिन लड़का मझली बेटी के लायक है, रूप में, रंग में, ऊंचाई में, कद काठी में, स्वभाव में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ना, भले विपरीत मत कहा, लेकिन बड़की के बियाह करब काहे कि बड़की के रहते छोटकी कैसे बियाह किया। लेकिन यहाँ देवहूति का मतलब होता है जो देव को बुलाने में सामर्थ्यवान हो, जो अपने पूजा पाठ से, अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से देवता को भी बुला ले, देव का आवाहन कर ले, उसी का नाम देवहूति है। उस देवहूति की शादी करदम जी जैसे तपस्वी से होती है। करदम जी महाराज भगवान की आराधना में लगे हुए हैं और भगवान उनसे कहते कि शादी कर लो। बोले नहीं महाराज, शादी नहीं करें, विवाह नहीं करेंगे। विवाह में बहुत सारे, बोले नहीं विवाह करो और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं इस संसार में आऊंगा तत्व ज्ञान देने के लिए। और देवहूति को लेकर के मनु जी आ रहे हैं, पाणी ग्रहण करेंगे, नाम मत करना, स्वीकार कर लेना। और पहुंचते हैं हमारे मनु जी देवहूति को लेकर के, और देवहूति की शादी संपन्न होती है हमारे करदम जी के साथ। करदम जी ने उस समय कहा कि देखो मैं विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन जब तक
संतान ना हो जाए तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जो ही संतान उत्पत्ति हो जाएगी फिर मैं तुम्हें छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा। मैं ज्यादा दिनों तक इस गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा। बोली जैसी आपकी इच्छा। और उधर वो समाधि में चले गए। उनकी सेवा करती रही। बहुत वर्षों के बाद उनका ध्यान टूटा, वो पहचान भी नहीं पा रहे थे। फिर पूछे देवी कौन? बताई कि मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति। फिर बोले अरे आपने हमारी बहुत सेवा की है, आप क्या चाहती हैं? जो इच्छा हो वर मांग लीजिए। बोले क्या वर चाहिए? पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं, शादी विवाह हुआ है, तो गृहस्थ आश्रम को कुछ दिनों तक हम लोग आगे बढ़ाएं। गृहस्थ आश्रम के अनुकूल व्यवहार करें। कोई भी औरत विवाह के बाद क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारे गोद में कोई संतान आए, वो बेटी हो या फिर एक माँ ही नहीं, दुनिया के लोग चाहते हैं। शादी के बाद थोड़ा विलंब होता है तो उस लड़की से ज्यादा उसके संबंधी परेशान हो जाते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या परेशानी है, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, उस डॉक्टर से दिखाओ, उस डॉक्टर से मिलाओ। सबकी इच्छा होती है। एक बात और, स्त्री माँ तब होती है जब उसके गोद में कोई संतान आ जाता है। नारी तभी तक नारी रहती है जिसके अंदर पुत्र को, संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। यदि पुत्र को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो वो नारी नहीं। बोले बिल्कुल सही कह रही हो, चलो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। और तुरंत हाथ में जल लेकर के उन्होंने संकल्प किया, तो अपने तप के प्रभाव से जो ही जल छोड़ा वहीं एक खूब सुंदर कामत विमान तैयार हो गया। वो विमान ऐसा जैसे आपने पुष्पक विमान का नाम सुना होगा, जो रावण के पास था, जो कुबेर से छीन के ले गया था, वो जिसमें सीता मैया को चुरा के वो ले गया। ठीक वैसा ही विमान, एक आदमी है तो एक आदमी के बैठने का जगह 5 आदमी हो गए तो 5 सीट, 10 लोग हो गए तो 10 सीट, 50 लोग हो गए 50 सीट, जहां चाहे वहां गए। किसी भी पेट्रोल पानी की आवश्यकता, मन की गति से चलने वाला खूब सुंदर महल तैयार हो गया। वहीं सरोवर था। बोले देवहूति जाओ सरोवर में स्नान करो। जो ही स्नान करने के लिए बढ़ी तब तक वहीं पे 10 कन्या, 1000 कन्याएं वहां उत्पन्न हो जाती हैं, जो दासियां हैं, और तुरंत इनको पकड़ती हैं, उनको लेके जाती हैं, इनको उबटन लगाती हैं, और उबटन लगा करके उनको स्नान कराती हैं। एकदम युवती हो गई, और वो भी स्नान किए, वो भी बिल्कुल युवक हो गए। जो पूरा शरीर दीमक खा गए थे, केवल हड्डी दिख रही थी, वो बिल्कुल यौवन को प्राप्त हो गए। गृहस्थ आश्रम में बड़े सुख पूर्वक समय व्यतीत होने लगा। लेकिन समय से जब संतान हुई तो पहली बार 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 बेटियां। कुछ दिन के बाद बोले कि अब तो हमें नहीं रहना, मैं अब चला जंगल में तपस्या करने के लिए। देवहूति ने कहा स्वामी, पतिदेव के पैरों को पकड़ लेती हैं और बोले स्वामी मैं आपको रोक तो नहीं रही हूं, लेकिन आप चले जाएंगे तो मेरी क्या दशा होगी, थोड़ा एक बार सोच के तो देखिए। जिसके पास एक बेटी है वो कितना परेशान है, और हमारी 9 बेटियां हो गई, और आप जंगल में चले जाएंगे तो इन बेटियों के लिए सुंदर वर कौन ढूंढेगा, इनका हाथ योग्य वर के हाथ में कौन देगा, हमारी इज्जत कैसे बचेगी, और यदि हमारी इज्जत चली जाएगी तो फिर क्या शेष रह जाएगा।
स्वामी मैं तो इतना ही कहूंगी कि कुछ दिन और आप ठहरिए और बच्चियों को योग्य वर के हाथ में इनका हाथ दे करके और फिर जो इच्छा होगी आप करिएगा, मैं आपको रोकने वाली नहीं। बोले अच्छा रे रुको, चलो मैं रुकता हूँ। अरे भगवान ने भी तो आने को कहा, रुक गए। और अब भगवान कपिल के रूप में वहां जन्म लेते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के, कपिल भगवान के। कपिल भगवान थोड़े बड़े होने लगे, कन्याएं बढ़ गई। आज ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ आते और उन लोगों के साथ 9 कन्याओं की शादी हमारे करदम जी करते। कला नाम की जो बेटी है उसकी शादी मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से, हविर्भु का विवाह पुलस्त से। 9 बेटियों का विवाह किया, कन्यादान किया, 9 बेटियों को विदा किया। कुछ दिन रहे फिर बोले देवी अब ये बेटा आपके साथ है, अब तो मैं। देवहूति ने रोका नहीं, अरे जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। ये जो कपिल जी हैं उनके हाव भाव चाल चलन से समझ में आता कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो परमात्मा के स्वरूप हैं। और आज कपिल जी स्नान ध्यान कर चुके हैं और माँ उनको एक ऊंचे आसन पे बिठाती हैं और आसन पे बिठा करके और हाथ जोड़ करके कहती हैं कि कपिल जी मैं आपको आज बेटा नहीं परमात्मा समझ रही हूँ। एक बात बताइए, मेरा जन्म एक राजा के घर हुआ, मनु जी की पुत्री में, वहां कोई कमी नहीं, हर चीज की सुविधा हमें मिली। शादी भी हुई तो करदम जी से हुई, जिन्होंने हर गृहस्थ आश्रम में आने वाले सुख उपभोग का इंतजाम किया, सारी सुख सुविधा हमें प्रदान की। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, मेरा मन इस माया से हट नहीं रहा है। क्यों? ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है। ये मन कबले भरी, ये हमारा समझ में। कपिल भगवान बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। 8 अध्यायों में अद्भुत सांख्य योग का उन्होंने विवेचन किया। आज भी आप सांख्य कारिका नाम की पुस्तक पढ़ेंगे, वही सांख्य योग है। सांख्य योग के माध्यम से अपने माँ को उन्होंने बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया और कहा कि माँ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमावज्ञाय मामर्त्यः कुरुतेर्च विडम्बनम्। बोले माँ, ये जितने भी देवधारी हैं ना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग सोए हैं, जो भी दिखता है उन सब में मैं ही तो बैठा हूँ, सबके अंदर मैं ही हूँ। लेकिन लोग इस संसार में आते हैं तो कोई काले से नफरत करता है, तो कोई गोरे से नफरत करता है, कोई गरीब से नफरत करता है, तो कोई धनी से नफरत करता है। लोग आपस में बैर भाव रखते हैं। कोई कहता है हम पंडित जी हैं, तो कोई कहता है हम बाबू साहब हैं, तो कोई कहता है कि वो हरिजन है, तो कोई कहता है वो धोबी है। अरे सब में मैं ही बैठा हुआ हूँ, कोई हमसे अलग मैंने मानव बना के भेजा है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लोग आपस में प्रेम करने के बजाय नफरत करते हैं।
लोग एक साथ नहीं रहते, लोग मिलजुल के नहीं रहते, यहाँ प्रेम भाव नहीं रहा और लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज भगवान समझाते हैं कि सबसे प्रेम करो, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपस में प्रेम करना चाहिए। ये सब जो वर्णों का बंटवारा है वो कर्म को लेके है, काम को बांट करके जाति बांट दी गई। लेकिन जाति बांटने का मतलब संबंध बांटना नहीं है, उससे बैर करना नहीं है, उससे घृणा करनी नहीं है। सब में मैं ही स्थित हूँ। जो दूसरों से घृणा करता है वो मुझसे ही घृणा करता है। भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और कहा, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए। मैंने सुंदर सुहावन जगत को दिया, 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 लाला के बिलवा जैसा गांव दिया, लेकिन इसके बावजूद भी तुमको फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं, फिर भी निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है जो कहीं जाएंगे ना तो उनको वहां की अच्छाई नहीं दिखेगी, केवल वहां से एक आध बुराई ढूंढ लेंगे और ढूंढ के आएंगे, कहेंगे सब ठीक रहो, लेकिन थोड़ा सा और ही कुर्सी उर्सी की व्यवस्था को दिल चाहते हो। कहे भाई तो कुछ लोग और ही आ जाए तक कहाँ बैठे, जितना लोग बस सब कुर्सी पर बैठल बा, सब व्यवस्था ठीक बा, लेकिन वो जाई तो कही कि संजोग से केहू 5 आदमी और ही आ जाए तो लंगड़ लूल है अपाहिज तो बैठेगा, एको कुर्सी खाली ना रहे। व्यवस्था तो श्रीवास्तव जी लोग बहुत बढ़िया कहने वाले, लेकिन थोड़ा कुर्सी के मतलब क्या, उसका काम क्या है, बुराई ढूंढना, कुछ वहां से गलती निकालना, तर्क से उसको सिद्ध करना, जहां जहां बैठना उसी की खूब बढ़िया भंडारे में जाएगा, खूब पत्तल लेकर घूम घूम के जितने आइटम बने हैं सब में से खाएगा। जब लौटे कहेगा हम गोमी ना देखनी नहीं, हर जगह गोमी, लेकिन पूरी कम हो गए। बहुत लोग बिना खैले अपने खाया है 50 पूरी, वो ये नहीं कहेगा कि मैं खूब भरपेट खा के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या कहेगा सब ठीक रहे, लेकिन पनीर लास्ट में तुम्हारे जैसे लोग जाएंगे तो कम नहीं होगा। हम बनाए हैं कि 100 ग्राम सभी लोग खाएंगे, तुम जाके आधा किलो अकेले ही खा लिया और बाद में कह रहे हो कि थोड़ा पनीर। मतलब क्या है, वो उसका स्वभाव है। कुछ लोग हैं जो जहां जाएंगे
वहां लाख बुराई होगी, उसमें से एक आध अच्छाई ले लेंगे और जहां बैठेंगे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। अरे शादी विवाह है, इसमें तो कितना हो करिए तो भी कुछ न कुछ कमी सुन ही जाता है, यज्ञ है कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे लोग, जितने में है उससे बेहतर व्यवस्था। तो ये स्वभाव है, इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने सुंदर सुहावन जगत को दिया, तुझे निंदा ही भाए तो मैं क्या करूं। इसलिए और सबसे मिलकर ही रहना तेरा रूप है, सबसे मिलकर ही रहना मेरा रूप है, सबसे मिलकर ही रहना मेरा रूप है, सबसे मिलकर ही रहना मेरा रूप है। तुझको दूरी ही भाए तो मैं क्या करूं, तुझको दूरी ही भाए तो मैं क्या करूं, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए, मेरा मन घबराए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए। मूल्य भेदों का हमने बता ही दिया, मूल्य भेदों का हमने बता ही दिया, आचरण में न आए तो मैं क्या करूं, आचरण में न आए तो मैं क्या करूं, जन्म लेना या देना बराबर समझ, 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 कष्ट पर कष्ट पाए तो मैं क्या करूं, कष्ट पर कष्ट पाए तो मैं क्या करूं, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, आ जाए मेरा मन घबराए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए, देर न हो जाए प्रभु देर न हो जाए। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। और लोग समझते हैं कि चलो मैं कुछ भी कर लूंगा, कौन देखने वाला है। अरे आप दूसरों की नजर से अपने आप को बचा लोगे, लेकिन अपनी नजर से कहां जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नजर में ही परमात्मा बैठा हुआ है, तुम्हारी नजरों से ही तुम्हारे कर्म को देख रहा है, इसलिए उससे तुम बच। इसीलिए कहा, इसलिए कहा कि हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक। खूब प्रेम से ताली बजा के आप लोग गाइएगा
कि जिसको जिसको नींद आ रही हो नींद दूर हो जाए, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूं बहुत कम लोगों को नींद आ रही है। लेकिन भीड़ कम थोड़े ही है। अरे कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, बड़े भाग्यवान लोगों को नींद आती है। नहीं तो आजकल जाइए तो बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी हुई है। वो 200-200 400-400 की एक गोली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मरीज कह रहे हैं कि सर हमको नींद नहीं आती है रात में। तो नींद खा के नींद की दवा खा के सो रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही है, और यहाँ बिना दवा के ही नींद आए तो इससे बढ़िया और क्या होगा। हाँ, कोई बात नहीं, नींद में भी कथा सुननी अच्छी बात है। हाँ, हम कम से कम यहाँ बैठे तो हैं, कभी कभी नींद टूट रही है तो भी तो कथा सुन ही रहे हैं, कान से तो आवाज जा ही रही है, इसी का बहुत पुण्य है। आइए सभी लोग मिल करके ताली बजाते हुए इस भजन को गाएंगे। किसी का ना चैन पाएगा तो, हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तो, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा। देगा जवाब क्या जब अपने किए कर्म पर आंसू बहाएगा तो देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। अपने किए कर्म पर आंसू बहाए, अपने किए कर्म पर आंसू बहाएगा तो देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तो। हक छीन कर किसी का
रउरा सबका समझ में आवता ना? समझ में आवता कि ना? औरों का घर जला के क्यों हाथ सेकता है? दुनिया भले न देखे भगवान, दूसरे के घर जला के आगी नहीं तापे के चाहे।